हाँ, देखिए आज ये टॉपिक है वृत्त। नया टॉपिक है वृत्त, इसे कहते हैं सर्किल। अब पहले है इसकी मूल अवधारणा को समझ लीजिए। वृत्त क्या है? इस प्रकार से कोई भी आकृति जिसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कह सकते हैं। पर इसकी मौलिक परिभाषा क्या होगी उसे थोड़ा समझिए। इसकी परिभाषा को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। अर्थात कि किसी एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु है, यहां से निश्चित दूरी पर, ये क्या बिंदुओं का क्या है, बिंदु पथ है। क्या ये बिंदु पथ? इसकी विशेषता क्या है? यदि इसको और करते जाए क्या बन जाएगा, ये अपने आप में वृत्त बन जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि एक निश्चित, यहां से इसकी दूरी, ये सभी दूरियां इसकी क्या होगी, समान। जैसे ये केंद्र है, यहां से इनकी दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। यदि वो समान नहीं है तो फिर वृत्त नहीं होगी। बाय द वे, जैसे कि पृथ्वीराज बनाई वृत्त, ये वृत्त है मेरा। देखो यहाँ तक तो वृत्त है, यहाँ से टेढ़ा हो गया क्या हुआ है, पर इसका मतलब उस परिभाषा को तय नहीं। जैसे इस बिंदु से यहाँ की ये सभी दूरियां तो समान है, पर यहाँ से इसकी दूरी क्या है, कम पड़ गई, तो इसे हम वृत्त नहीं कह सकते। क्लियर? अब किसी भी वृत्त के देखिए 3 भाग होते हैं, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। ये वृत्त, ये इसका अंदर वाला भाग, इससे कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभ्यंतर। ये वाला। इसकी जो बाहर भाग है इसे कहते हैं बहिर्भाग। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। और इसके अंदर वाला भाग है जो किसी क्या कहेंगे, अभ्यंतर कहेंगे। इसकी वृत्त से संबंधित कुछ मौलिक चीजें, उसे आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। इसकी कुछ ऐसे शब्द, इसकी शब्दावली है जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पृष्ठवाली है वो प्रमेय पर आधारित है। इसमें ज्यादातर क्या होंगे, प्रमेय होंगे। आप देखिए इसी वृत्त है, इस वृत्त में केंद्र होता है, इसे क्या कहेंगे, केंद्र। केंद्र को हम क्या लिखते हैं, जीरो नहीं ओ संकेत है इसका। ये जो भाग है इसका, जो बाहरी भाग, इसे क्या लिखेंगे हम, परिधि। ठीक है? उस केंद्र से, ये जैसे केंद्र है, केंद्र से परिधि तक आने वाली भुजा ओ, यहां तक आने वाली भुजा, इसे क्या कहेंगे, आर। हमेशा क्या कहेंगे, आर। और यदि इसको यदि पूरा ये बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास। अर्थात कि केंद्र से होकर गुजरने वाली वो रेखा जो कि वृत्त को 2 समान भागों में बांट देती है, उसे क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें इसमें और होगी। जैसे ये वृत्त है, ये क्या है, इसकी जीवा। क्या है, जीवा। ठीक है? अर्थात कि परिधि के 2 हिस्सों को छूने वाली किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो सकती है? सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकती है, व्यास। अब ये जीवा है, ठीक है ना, जीवा के द्वारा यहां से ये देखो, ये ए बी, ये भाग जो डार्क, थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूं, इसे क्या कहेंगे, चाप। क्या कहेंगे, चाप। ठीक है? अब यहां पर देखिए, और किसी वृत्त को छूकर गुजरने वाली रेखा, उसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। किसी भी वृत्त के, किसी भी परिधि के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा किसी वृत्त की परिधि के एक ही बिंदु को छूकर गुजरेगी, एक से अधिक बिंदु से छूकर गुजर जाए। जैसे कि बाय द वे मान लो, ये क्या इसे स्पर्श रेखा कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये वृत्त की परिधि के एक बिंदु को स्पर्श करके नहीं गुजर रही है,
ये उस वृत्त की परिधि में छेद करके गुजर रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे छेदन रेखा। क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? छेदन रेखा। ठीक है। तेरी दुकान है ना? आपने पढ़ा होगा। हाँ, ये है छेदन रेखा। ठीक है। इनके बारे में थोड़ी कंसेप्ट, इनके बारे में जानना आपको जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इससे रिलेटेड ही पहली प्रश्न वाली है इसकी अभ्यास के लिए। वो देख लीजिए, आप अपनी किताबें खोल दीजिए। 12.1। देखिए, इसमें 2-3 चीजें और हैं, वो भी समझ लीजिए आप। जैसे ये वृत्त है, वृत्त पे इधर देखो ध्यान से, मैं यहां से यहां तक, ये ए और ये बी, ये कौन सा चाप है? लघु चाप। क्या है? लघु चाप। और यहां से पूरा ये क्या होगा? क्या होगा? ये दीर्घ चाप। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला, वृत्त का केंद्र वृत्त में स्थित है। वृत्त का केंद्र कहाँ होगा? हमेशा वृत्त के अंदर स्थित होगा। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त में स्थित होता है। क्या कह रहा? देखिए, जैसे ये वृत्त है, एक बिंदु, क्या कह रहा है? एक बिंदु जिसकी, हाँ, अब इससे रिलेटेड देखिए, अब यहां पर 2-3 चीजें कंसेप्ट में ले रहा हूं उनमें, उसे समझ लीजिए आप। पहली प्रश्न आने पर सिर्फ नॉर्मली थी, कोई मतलब है ही नहीं इसका। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, पहला टॉपिक इसमें समझिए इसे। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, एक बिंदु पर अंतरित कोण, इसी जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। अब यहां पर देखिए, मैं एक चित्र बना रहा हूं। ये दोनों समान वृत्त है। क्या है? मैं पैसा पूछ ले। हाँ, ये जीवा, ठीक है, ये वृत्त है, दोनों समान वृत्त है। यहां पर एक जीवा, ये मान लो 5 सेंटीमीटर कितने की, ये बाइले में मान लो कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। ए जीवा ए बी और ये सी डी, ये दोनों का केंद्र है। इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। ध्यान दीजिए, यहां से जैसे इन दोनों को मिला दो, जीवा के दोनों बिंदु मिला दो, ये कोण बना। यहां से ये कोण बना। दोनों में से बड़ा कोण कौन सा है? जीवा। चलिए और देखो, अंधी है, ये जीवा है, ये 2.5 सेंटीमीटर से, और ये केंद्र है। ये 2.5 सेंटीमीटर की ये कोण बना। तीनों वृत्त समान है। ये 5 सेंटीमीटर की ये कोण बना, 10 सेंटीमीटर कोण ये बना। पहला कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें? 10 सेंटीमीटर। ये वाला देखो, इतना गैप दिख रहा है। ये उसके बाद ये, और उसके बाद सबसे छोटा कोण ये। क्या साबित होता है इससे?
देख, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी वृत्त में जीवा की लंबाई कम है तो वो कम कोण अंतरित करती है। अर्थात ये 2.5 सेंटीमीटर की जीवा है तो ये कम कोण अंतरित कर रही है। 5 सेंटीमीटर की है तो उससे दुगुना कोण अंतरित करेगी, और 10 सेंटीमीटर है तो इससे भी दुगुना कोण अंतरित करेगी। अर्थात कि किसी भी केंद्र पर जो कोण अंकित होते हैं, अंतरित होते हैं, वो जीवा की लंबाई के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि जीवा की लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा कोण अंतरित करेगी, और कम है तो कम अंतरित करेगी। पहली चीज ये ध्यान रखना। अब यहां से प्रमेय शुरू होते हैं। प्रमेय नंबर 1, और जो रोज के रोज प्रमेय क्लियर कर देना। जो इकट्ठे हो गए फिर आपको प्रमेय नहीं आएंगे, ध्यान रखना। पहला प्रमेय है प्रमेय 12.1। एक वृत्त की बराबर जीवाएं सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं समान कोण अंतरित करते हैं। क्या कह रहा है ये? एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यहां पर सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा आपको अपनी मर्जी से। ये वृत्त अपनी कॉपियों में घर पे यदि बनाओगे वीडियो देखकर तो आप ऐसे सीधे यू मत बना देना, आपको तो प्रकार लेके ना आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। ये कम बाय लीजिए, मान लीजिए एक वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। क्या पूछा है कि इस वृत्त में यदि 2 बराबर जीवा है, ये मान लो ए और ये बी, सी और डी। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वृत्त में जीवा ए बी बराबर सी डी। क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि ए बी और सी डी बराबर है। अब ये बाय द वे मानो कि ए बी कोण अंतरित कर रहा है, ये वाला, और सी डी अंतरित कर रहा है इसी पर। एक तो कोण ये हो गया, दूसरा कोण कौन सा अंतरित है? ये। हमें सिद्ध करना है कि ये और ये कोण क्या समान है। ए ओ बी सी ओ डी सिद्ध क्या करना है आपको? इसमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये कोण और ये कोण क्या बराबर है, इससे हमें सिद्ध करना है। अब इस पे यदि कोई रचना करनी हो तो आप रचना इसमें है नहीं, आप सीधे क्या करेंगे? उत्पत्ति। क्या उत्पत्ति मतलब साबित करना है आपको। यहाँ कितने त्रिभुज है? त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। मैं पूछूं उसका जवाब देना। ए ओ बराबर डी ओ, क्यों? ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्यों? एक ही रेखा पर वृत्त की त्रिज्या है, दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? समान होती है। इसी प्रकार बी ओ बराबर सी ओ, क्यों? देखो इस पे क्यों बराबर है? बी ओ और ये सी ओ, इस त्रिभुज की ये और ये भुजा बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। ये भुजा और ये भुजा ही बराबर है, क्यों? ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तीसरी चीज, इस वृत्त की तीसरी भुजा ए बी बराबर सी डी, क्यों? ये और ये बराबर है, क्यों? दिया हुआ है। पहले क्या कहा है इसने? क्या है? दिया हुआ है। अर्थात कि इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। तो आपका एक नियम है, भुजा 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 नियम से, ये इसे लिख सकते हैं एस एस एस,
ठीक है, ये भी बहुत आएगा, ये बात आपको थोड़ी तुम्हारे आने वाले 15 दिनों में यही चलेगी। अर्थात कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग सम। अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम का निशानी है, सर्वांग सम है त्रिभुज COD। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? समान है। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम, सर्वांग सम। अर्थात कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख दो तो इसको ढक देगा, समान है। अब चूंकि त्रिभुज समान है तो इसका मतलब उस त्रिभुज में बनने वाले तीनों कोण भी क्या होंगे? समान। इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। लिख सकते हैं अतः कोण AOB बराबर कोण COD इति सिद्धम। सिद्ध हो गया। ये यही सिद्ध करना था, ये कोण और ये कोण क्या बराबर है, तो मैंने सिद्ध कर दिया कोण AOB बराबर कोण COD। सिद्ध कैसे किया? मैंने ये सिद्ध किया कि दोनों त्रिभुज जब समान है तो इनके तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर? ये था आपका पहला प्रमेय, क्योंकि प्रमेय की अभी तो शुरुआत है। दूसरा प्रमेय, इसका ये उल्टा भी पूछ सकता है, उपप्रमेय। यदि एक वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, अर्थात कि इन जीवाओं के द्वारा ये कोण बराबर, इसका उल्टा पूछेगा, आप कैसे करोगे? देखो, इसको प्रमेय नंबर 2 उल्टा भी पूछ लेता है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। जस्ट इसका उल्टा कैसे समझो इसे। प्रमेय में हर प्रमेय का उल्टा प्रमेय होता है। पहले क्या दे रखा था इसने? यदि वृत्त की जीवाएं बराबर है तो समान कोण अंतरित करती है। इस बार क्या कह रहे हैं? केंद्र पर समान कोण यदि अंतरित है तो क्या वो जीवाएं बराबर होगी? इसमें क्या दे रखा था? ये जीवाएं बराबर है तो क्या ये बराबर होंगे? इस वाले प्रमेय में क्या है? यदि कोण बराबर है तो क्या ये दोनों जीवाएं बराबर होगी? ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा। पहले ये आपने क्या बना दिया? वृत्त, ठीक है ना। ये वृत्त का क्या है? केंद्र। बाय द वे कोई जीवा ये मान लो, जीवा A और B, C और D। यहां जो कोण बन रहा है, यहां से जिसे ये कोण बना और इससे ये कोण बना, एक कोण ये और एक कोण ये। इसमें क्या दिया हुआ है? देखो, दिया हुआ है, ध्यान, इसको पॉइंट ऑफ माइंड यही रखना। बाकी ये प्रमेय खिसक जाएंगे हाथ से। 8-10 नंबर की प्रश्नवाली है और आपके 100 में से 100 लाने में कोई रुकता है? यही प्रश्नवाली रुकेगी, बाकी नहीं रुकेगी। क्या दिया हुआ है इसमें? देखो, कोण AOB बराबर कोण COD। इस बार क्या दे रखा है? ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है भुजा AB बराबर CD। ये सिद्ध करना है ना, उल्टा सिद्ध करना है। रास्ता कुछ है नहीं, सीधा उत्पत्ति है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखिए, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में इन दोनों की तुलना कर रहा हूं मैं। वापस वैसे क्वेश्चन, AO बराबर DO, क्यों? वृत्त की, अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। ये भुजा और ये भुजा बराबर। इसी प्रकार भुजा BO बराबर, ये भुजा और ये भुजा भी क्या है? बराबर। क्यों? ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और क्या बराबर है? कोण AOB बराबर कोण COB। ये क्यों दिया हुआ है? क्या है?
अर्थात कि एक रूप से और है, किसी दो त्रिभुजों की यदि भुजाएं बराबर हो, यदि किसी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो सर्वांग सम होता है। इसी प्रकार एक रूल और है, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यदि किसी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण समान हो तो वो त्रिभुज भी क्या होता है, सर्वांग सम होता है। यहां पर नियम लगेगा, देखिए, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों समान भुजाओं के बीच में कोण समान है, तो इसका मतलब ये हुआ, अतः त्रिभुज ए ओ बी ये बराबर करके यू पर लहर बनानी है, सर्वांग सम है त्रिभुज सीओडी। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समान है, और ये और त्रिभुज और ये त्रिभुज समान है, जिसका मतलब भुजा ए बी बराबर सी डी। इति सिद्धम। 2 मिनट देख लीजिए। हाँ, अब ये केंद्र से जीवा पर लंब, इसमें 2-3 प्रमेय इसमें भी होंगे। प्रमेय नंबर 12.1 पढ़ा, उसका विलोम था 12.2 और 12.3। इसमें सिर्फ इतना ही, एक ही लाइन देगा, वो 4 नंबर का सवाल होगा। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चित्र वगैरह सब आपको ही बनाना है। जैसे कह रहा है, इससे पहले चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त का है तो पहले क्या कर दिया अपन ने, ये वृत्त बना दिया। वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र, जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा मायदेव मान लो ए बी, इस केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया, मतलब केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया। केंद्र ओ, जीवा पे लंब डाला, ये लंब डालने का मतलब होता है कितने कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 इधर का बनेगा, इधर भी कितने का बनेगा, 90। ये ओ ए बी, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, इस जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित मतलब ये लंब है, क्या इस जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। जीवा समान भागों में बांटने का मतलब सिद्ध ये करना है कि AC बराबर BC, ये और ये दोनों बराबर होंगे तो इसको समद्विभाजित करेगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या AC और BC बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है से जीवा AB पर OC लंब डाला गया है। आप समझ में आ गई। एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है O, वहां से जीवा AB पर कौन सा लंब डाला है, OC लंब डाला है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AC बराबर BC, अर्थात कि ये भुजा क्या बराबर है, इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या है कि A एवं B को O से मिलाया, समझिए इसे। A को किससे मिलाया, O से, B को भी किससे मिलाया, O से। अब उत्पत्ति देखिए, आपको ये मिलाने से कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज, त्रिभुज ACO एवं त्रिभुज BCO में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना करनी है। ये पूछूंगा, मुझे जवाब देना। AO बराबर BO, क्यों, दोनों वृत्त की क्या है, ये बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। OC बराबर OC, क्यों, उभयनिष्ठ है, क्या है, तो ये जो भुजा है वो इस त्रिभुज के लिए भी आ रही है, ये भुजा उसके लिए भी आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। कोण SCO बराबर कोण BCO, ये कोण और ये कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि लंब पे स्थित है, यहां से लंब डाला गया है, लंब डाला गया तो 90 डिग्री का कोण एक तरफ बनेगा, दूसरी तरफ की कितने का बनेगा,
क्योंकि किसी रेखा के एक बिंदु पे करने वाले कोण का मान कितना होता है 180। संपूर्ण कोण है ये 90 का, ये भी 90 का होगा। लंब परिस्थिति, इसमें भी कौन सा नियम लागू होगा? अतः भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा नियम से त्रिभुज SCO सर्वांग में त्रिभुज BCO, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग में। और सर्वांग सम त्रिभुज है जिसका मतलब इसकी भुजा SC और इसकी भुजा BC भी क्या होगी? बराबर होगी। अतः SC बराबर BC। इति सिद्धम। इज इट क्लियर? आज कितने प्रमेय पढ़ाए? तीन घर जाके एक बार इसको ऐसा नहीं होगा। देखो मैं आपको तरीका बताऊं, इसको भले मस्त और इस प्रश्न वाली को तो स्पेशली बिना चुके उतारना, क्योंकि ये प्रश्न वाली वॉट कटवा प्रश्न वाली है। आपने क्या कहती है? अंक कटवा प्रश्न वाली है, नंबरों को काटने वाली। हाँ, वॉट कटवा भी पार्टियां कुछ होती है, ऐसे ये अंक कटवा प्रश्न वाली है, अंकों को कटवा डालेगी। पूरे में से पूरे ला रहे, 100 में से 100 किसी के दिमाग में पल रहा है ये, तो ये प्रश्न वाली क्लियर कर लेना। और 3 प्रमेय है। आप क्या करना कि जैसे कि ये सिर्फ ये लाइन है, पहले समझ लेना, फिर ये 3 प्रमेय एक जगह लिख देना और फिर करने बैठना। इसे दिया हुआ है, चित्र बना के दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति के पद, और फिर लास्ट में सिद्ध किया गया। आप वापस मिला करना कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। आज जिसने इस प्रमेय को सीख लिया उसे वापस कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो कभी भी कर देगा। और जिसने आज वापस जाके नहीं देखा तो फिर उसके बाद जिंदगी में वो कितना भी देखेगा फिर भी उसको नहीं आएंगे। ये भी उतना ही क्लियर है, घर जाके देख लेना। कल से उसके दूसरे प्रमेय इसकी प्रश्नावली स्टार्ट, ठीक है ना? तो पता कैसे चलेगा इसमें भुजा कौन भुजा नियम लग रहा है कि भुजा